आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हार्दिक दुआ है आप सभी के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएँ। लेकिन इस मंगल कामनाओं के साथ-साथ आपको कुछ कहना चाहती हूँ, ताकि आपको बहुत सारा समझने की आवश्यकता भी है। देखिए, एक छोटी-सी बात से मैं अपनी बात आपको समझाना चाहती हूँ। एक युवक एक संत के पास आते हैं और संत को कहते हैं कि गुरुदेव, आप हमेशा कहते हो कि धैर्य रखो, संयम रखो। क्या धैर्य रखने से सब काम आसान हो जाते हैं? तो गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, सब काम आसान हो जाते हैं। तो बोला, फिर धैर्य रखने से क्या छलनी में पानी लेकर चला जा सकता है? तो गुरु मुस्कुराए और गुरु समझ गए कि ये युवक ना थोड़ा-सा चंचल है और इसकी बात का जवाब तो मुझे देना ही चाहिए। तो गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, चला जा सकता है, लेकिन तुम्हें तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक वो छलनी का पानी जम कर के बर्फ़ ना बन जाए। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अभी कोरोना चल रहा है ना? कोरोना की बहुत भयानक ये महामारी हमारे सर पर मंडरा रही है, पूरे विश्व पर, हमारे देश पर मंडरा रही है। तो अभी ये 3rd लॉकडाउन है। देखिए, लॉकडाउन किस लिए किया जाता है, ये सब आपको पता है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मरने वाले को बचाया जा सकता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले को नहीं बचाया जा सकता। मेरे पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट करना। मरने वाले को बचाया जा सकता है, लेकिन जिसने सोच लिया है कि मुझे तो आत्महत्या ही करनी है, उसको नहीं बचाया जा सकता। तो जो लोग ये सड़कों पे घूम रहे हैं ना, इतना सब होने के बावजूद भी ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है? चलो ठीक है, अभी ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है, ठीक है, चलो ठीक है, कभी ना कभी तो इस लॉकडाउन का अंत होगा, ये भी पता है। लेकिन आपको अभी रहना नहीं आ रहा है तरीके से। लॉकडाउन खुलने के बाद क्या आप रह पाओगे? क्योंकि अभी देखा कि शराब की दुकानें खुली और कतारों की कतार में लाइन लग गई और सब भूल गए कि शराब की दुकान खुल गई, इसका मतलब क्या बीमारी चली गई, कोरोना नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इंसान की। ये बीमारी तो कहते हैं, ये बीमारी कहती है, ये समय कह रहा है, ये समय समझा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है भैया, तुम समझ के रहो, तुम धैर्य रखो, तुम संयम रखो। क्योंकि इस समय में, इस क्षण में अगर नहीं समझे, नहीं, वो ये वक्त कहता है कि मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा, मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। जो वक्त पे संभल गया उसे शहंशाह बना दूंगा, जो वक्त पे संभल गया उसे शहंशाह बना दूंगा, और जो वक्त पे नहीं संभला उसे खाक में मिला दूंगा। मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। तो आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। धैर्य रखिए। देखिए, आदि का अंत होता है, ये तो निश्चित है कि बीमारी का अंत होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। हम तो दुआ करते हैं कि संयोग का वियोग होता ही है, एक ना एक दिन वियोग होगा। कहते हैं तय होने के लिए ही बनी है जगत में सब दूरियां। आज तो दूरियां रखना बहुत आवश्यक है। याद रखना, तय होने के लिए ही बनी है जगत में सब दूरियां, लेकिन आज जो दूरियां है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंस रखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और संयम रखो, धैर्य रखो। देखिए, ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कब तक बैठे, बोर हो गए हैं, ये हो गया है। उनको ये नहीं पता कि इतना प्यारा समय मिला है, इतना अच्छा समय मिला है। इस समय को घर पर बैठ करके थोड़ी सी दुआओं में अपना समय गुजारिए, थोड़ी सी किसी की हेल्प करने में अपना समय दीजिए, किसी के परमात्मा की इबादत में अपना समय दीजिए। घर बैठे ऐसे ही नेगेटिव विचार अपने भीतर में मत लेकर आइए ना।
हमको कहते हैं घर में आक्रामक बढ़ता है, आक्रामकता बढ़ रही है, साथ साथ हम रह रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति इरिटेशन आता है। शराब के मामले में मैंने कुछ बातें की एक दो लोगों से, वो बोलते बहुत इरिटेशन बढ़ रही है पुरुषों की इसलिए शराब। ऐसा नहीं है, आप मेडिटेशन करके अपने भीतर की शांति को उजागर कर सकते हो, अपने आप ही सारी इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा धन्यवाद का भाव रखिए, शुक्रिया का भाव रखिए। इस विश्व में कितने कर्मचारी हैं, कितने पुलिस लोग हैं, कितने डॉक्टर्स लोग हैं जो पूरी सृष्टि के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व और पूरे भारत देश के लिए लोग लगे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा धन्यवाद कीजिए। हाँ, आपको प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी जी बार बार आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं। अब सोचने की बात है कि जिस देश का राजा और उस राज्य की अर्थव्यवस्था पता है कि गड़बड़ा रही है, वो कितना चिंतित होगा। सोचने की बात है। हम सोचते हैं कि इतने दिनों से व्यापार बंद है, ये है वो है। अरे भैया, जान बची लाखों पाए, जान है तो जहान है। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं रहे, देश के राजा को ज़्यादा फिक्र होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसका तो वो राज्य है। लेकिन हम सोच नहीं रहे कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी सबसे बड़ी है, जीवन है तो सब कुछ है। और ऐसे बहुत बार लोगों के मन में आता है कि कब तक धैर्य रखे, कब तक संयम रखे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य और रख लोगे, देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की। आपको पता है, एक बार एक युवक ने आकर के गुरुदेव को कहा, क्योंकि अक्सर युवा लोग जब कभी कुछ टेंशन में होते हैं तो संतों के पास जाते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसे ऐसे कुछ परेशानी है। तो गुरु ने उसको कुछ मंत्र जाप बताया, कुछ मेडिटेशन की विधि बताई कि ये साधना करो कि तुम्हें आराम मिलेगा, है ना। तो उसने थोड़े दिन वो साधना की और 15 दिन के बाद साधना करने के बाद आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव मैंने साधना तो की थी, लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ फल तो मिला नहीं, है ना। आप लोग भी ऐसे ही कह रहे हो कि हमने इतने दिन लॉकडाउन में रहे हैं, अभी तक फल मिला तो है नहीं। लेकिन कहाँ रहे, 10 दिन रहते हो, 10 दिन 4 दिन बाहर इधर उधर घूमने निकल जाते हो, कभी सड़क पे पहुँच जाते हो, कभी शराब के ठेके पे पहुँच जाते हो, कभी कहीं खड़े मिलते हो। ये सब पता है मुझे, और आपको भी पता है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को केयर कर रहे हो, है ना। और आप सोचो, यही प्रश्न गुरु ने रिटर्न में पूछा और गुरु ने कहा कि भैया अच्छा अभी तक तुझे फल नहीं मिला? बोला हाँ नहीं मिला। तो गुरु पूछते हैं कि भाई क्या तेरी शादी हो गई है? बोला हाँ बिल्कुल मेरी शादी हो गई है। बोला कि फिर कितना टाइम हुआ है शादी को? बोला 2 महीने हुए। तो बोला अभी तक तेरा बच्चा नहीं हुआ? तो वो एकदम से हैरान हो गया, कहते हैं अरे गुरुदेव कैसी बात करते हो, शादी के 9 महीने बाद बच्चा होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है, ये कैसी बात की? तो गुरु ने कहा कि अच्छा तो फिर तुम्हें पता है कि शादी के 9 महीने के बाद ही मतलब बच्चा होता है, इतना आपको समझ है? बोला हाँ। तो कहते फिर आप क्या काम करते हो? बोला कि मैं फार्मर हूँ। बोला कि फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि फसल को उगने में 6 महीने लगते हैं? बोला हाँ। तो गुरु ने कहा कि जब फसल को उगने में 6 महीने लगते हैं, जब एक बच्चे को जन्म देने में 9 महीने लगते हैं, जब धरती में एक बीज डाला जाता है ना, एक बीज डाला जाता है, उस बीज को वृक्ष बनने में और उस पे फल आने में भी एक समय लगता है ना। हर चीज़ का एक समय होता है, एक सीमा होती है। मेरे बंधुओं, आज जो भी कुछ हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि फिर भी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, फिर भी लोग मर रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी हम कब तक कंट्रोल करें, कब तक संयम करें? लेकिन हर चीज़ का देखो, धैर्य का फल मीठा होता है। आप हर चीज़ में धैर्य रखते हो ना। एक दही भी जमाते हो ना घर में, तो आपको पता है कि उसका समय अवधि कितनी है। आप हर 10 मिनट बाद उसको देखने जाते हो कि दही जमी कि नहीं जमी। अगर हर 10 मिनट बाद आप बेचैन होते हो और आप अपना संयम खोते हो और आप उसको हिलाकर देखते हो, क्या दही जम पाएगा? नहीं जम पाएगा ना। इतना आपको समझ है, संसार में जो कुछ करते हैं उन चीज़ों की आपको समझ है। लेकिन जब आज ये विपदा, ये आज जो विपत्ति आकर के हमारे ऊपर पड़ी है, तो उसमें हमारी समझ क्यों खो गई? ना जाने क्यों समझ नहीं आ रहा है। आज हालात इतने बिगड़े हैं, फिर भी समझ नहीं आता है कि देखो ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और जीवन है तो सब कुछ है। फिर से कमा लोगे, फिर से दुकानें चलेंगी, फिर से भारत देश आबाद होगा और फिर से बहुत ऊपर उठ जाओगे। पॉजिटिव सोचो, थोड़ा धैर्य रखो।
ऐसे ही फल मिलने में थोड़ा समय लगता है। आज अगर थोड़ा सा संयम रख लिया ना, ये संयम बहुत कुछ अच्छा करके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत कुछ अच्छा करके जाएगा, आप देखना ज़रा। लेकिन देखो, अब लॉकडाउन की अवधि एक ना एक दिन तो ख़त्म होगी ही, स्वतंत्रता भी मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर धैर्य नहीं रखोगे तो फिर गई भैंस पानी में। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि पटरी पर लेट जाओ। स्वतंत्रता का मतलब आपको भी पता है कि क्या होता है। स्वतंत्रता अपने आप को स्वतंत्र करते हुए भी अपने आप को सेफ कैसे रखना है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी देखो, सरकार ने हमें सिखा दिया है कि कैसे रहना है। आगे हमें अपने आप को कैसे 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 स्वस्थ रखना है, कैसे जिंदा रखना है, कैसे बीमारी से मुक्त होना है, ये तो आपको ही अपने आप को समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो आपको खुद को ही उसका नुकसान होगा। तो समझने की बहुत आवश्यकता है। वक्त है, अब बुरा वक्त है। उस बुरे वक्त में कहा, आपको बता रही हूँ, वक्त बदलते देर नहीं लगेगा। वक्त, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, बस सबको एकजुट होकर के इस देश के लिए जागना है, भीतर से जागना है। थोड़ी जागरूकता लानी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा अपने आप को संयम रखो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ी दुआएं करो। जितनी दुआएं करोगे उतनी ज़्यादा पूरी सृष्टि में वो आपकी दुआएं फैलेंगी और दुआएं लौटकर आपके पास आएंगी। जैसा आप वाइब्रेशन दोगे, सबके प्रति मंगल का भाव रखोगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें। जब ऑटोमेटिकली आप भी स्वस्थ रहोगे और सबके लिए अच्छा सोचने वाले का, खुद पूरी सृष्टि के लिए मंगल करने वाले का खुद का मंगल अपने आप ही होता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सबका भला हो, सबका मंगल हो। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सबको सुरक्षा दीजिए, क्योंकि कहते हैं परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो ये देश बचेगा, देश बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है कि जो सरकार आपको निवेदन करती है उस सरकार को मानिए, क्योंकि बहुत सारे धर्म होते हैं, उस धर्म में एक राष्ट्र भी एक धर्म होता है। और कहते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, धर्म रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करते हैं। तो आप धर्म की रक्षा करें। और कहते हैं, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है इसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। तो धर्म आपके साथ है, राष्ट्रीय धर्म का पालन कीजिए और अब सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इन्हीं सद्भाव से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, और हमारी जो सरकार है जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक लोग हैं, जो पर्सनल तौर पर जो ऐसे गरीब लोगों को सहयोग दे रही है, अभी भी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। सभी की सेवाओं के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।